हाय एवरीवन, हम बंगाल पेंटिंग्स की सीरीज़ कवर कर रहे हैं जो इस साल सीबीएसई क्लास 12th में पेंटिंग्स इंक्लूडेड हैं। उनमें से हम 2 पेंटिंग्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जर्नीज एंड राधिका। आज हम एक और पेंटिंग जो कि हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है वो समझेंगे। बंगाल के ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट श्री नंदलाल बोस की पेंटिंग है जिसके बारे में हमने बंगाल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है, जिन्होंने अजंता की पेंटिंग्स की कॉपी की थी और जो इंडियन सोसाइटी लंदन में पब्लिश भी हुई थी, आपको याद होगा शायद। तो चलिए अब हम पेंटिंग को समझते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बेटा जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। मैं बार बार हर पेंटिंग में आपको कह रही हूँ क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इनमें से आ सकते हैं। दे माइट आस्क यू द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, और या पेंटिंग के या आर्टिस्ट का नाम देके आपसे पेंटिंग के बारे में पूछा जा सकता है या मटेरियल पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज शिव एंड सती। आर्टिस्ट हुए हैं नंदलाल बोस। पीरियड ये हमारा, अगर हम स्कूल की बात करें तो बंगाल स्कूल है और इसकी पेंटिंग्स हम मॉडर्न पीरियड में कंसिडर करते हैं। टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश। मीडियम वाटर कलर्स ऑन पेपर। कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। सो ये हैं वो पॉइंट्स जो आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब आए हम सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब समझें कि किस टॉपिक पर पेंटिंग बनी है। सबसे पहले हम इसमें ये मेंशन करेंगे कि इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट नंदलाल बोस ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द नरेटिव माइथोलॉजी फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिव एंड सती। इसमें एक पौराणिक घटना दिखाई गई है। इस पेंटिंग में या कहें कि जो एपिसोड यहाँ दिखाया गया है उसकी बैक स्टोरी मैं आपको जल्दी से बता दूँ, उससे आप ना बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे इस पेंटिंग से। सती जो भगवान शिव की वाइफ हैं, उन्होंने अपने पिता दक्ष की मर्जी के खिलाफ शादी की थी भगवान शिव से, और दक्ष जो हैं वो शिव को भगवान नहीं मानते थे। अब एक बार दक्ष ने क्या किया कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सबको उसमें बुलाया, इनवाइट करा, बट शिव जी और सती को नहीं बुलाया। सती को जब पता चलता है तो वो जाने की जिद करती हैं, पर शिव उनको जाने से रोकते हैं कि जहाँ से इनवाइट नहीं आया वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट वो कहती हैं कि वो तो मेरे पिता का ही घर है, मुझे इनवाइट की क्या ज़रूरत, और वो चली जाती हैं। अब वहाँ जाकर वे देखती हैं कि वहाँ सबके लिए स्थान है, बट उनके हस्बैंड के लिए कोई कुर्सी या कोई जगह या कोई स्थान नहीं बनाया गया। और जब पूछती हैं अपने पिता से तो वो काफ़ी बुरा भला शिव को बोलते हैं, और उनको ये पता चलता है कि ये यज्ञ तो इनके पति के अपमान के लिए रखा गया था। As Daksh insulted Sati with harsh and abusive words in front of all the dignitaries, Sati ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई and ended her life through the intrinsic power by burning her body through fire. वहीं खड़े खड़े अग्निदेव को याद करती हैं और खुद का अंत कर लेती हैं। She sacrifices her life for the sake of her husband Shiva's self-respect. So ये हुआ हमारा सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्या टॉपिक है। अब आप इसको दिमाग में रख के अब हम इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। पेंटिंग को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस थीम को, जो ये कहानी है उसके बाद के एपिसोड को, इन्होंने कैसे कंपोज किया है। सबसे पहले आप देखें कि ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। जब भी डिस्क्रिप्शन शुरू करना है आप ये चीज़ को नोटिस करें। इसमें शिव को बैठे हुए और सती की डेड बॉडी को बाहों में पकड़े हुए उदास दिखाया है। असहाय भाव से वह सती की तरफ देख रहे हैं। उनकी दोनों बाहों में सती के शरीर को सहारा देते हुए दिखाया है। शिव जो कि भगवान हैं, उनके सिर के पीछे हेलो दिखाया गया है, वही जो एक गोल सा चक्र हम भगवान के पीछे पेल येलो कलर का दिखाया जाता है। माथे पर रोशनी या कहीं एक चमक सी दिखाई गई है, आप पेंटिंग में ध्यान से देखें, एक डिवाइन लुक देने के लिए। गले में माला है, सांप को भी लिपटे हुए दिखाया है, सिर के ऊपर जूड़ा, बाकी खुले बाल दिखाए हैं। और ये है भगवान शिव का डिस्क्रिप्शन। और दूसरी तरफ अगर हम सती को देखें तो उन्होंने हल्के रंग की साड़ी में उन्हें दिखाया गया है, गले, कान, बाजू, कलाई में कुछ ज्वेलरी पहने दिखाया है। अब नेक्स्ट अगर चलें, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद अगर हम देखें तो पॉइंट आता है कलर स्कीम। अब ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट पेंटिंग लग रही होगी क्योंकि ये पेंटिंग येलो ब्राउन्स में है, इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग भी कहते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बंगाल की मोनोक्रोमेटिक किसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करें तो उसमें आप मेंशन करके जाएंगे शिव एंड सती। आप कह सकते हो कि सीपिया टोन्स में बनी है ये पेंटिंग। बैकग्राउंड में येलो ब्राउन की ही डिफरेंट टोन से निकाला गया है, और फोरग्राउंड में अगर हम बात करें तो वॉयलेट, ब्राउन और वाइट को मिलते हुए आगे आते हुए दिखाया गया है। वाइट लाइट दोनों फिगर्स के माथे पर और शिव की बॉडी पर पड़ते हुए दिखाई है।
पेंटिंग की बैकग्राउंड को, जो हमने कहा ना कि ब्राउन येलो की डिफरेंट टोन्स में निकाला गया है, तो एक्चुअली सब्जेक्ट को मेन फोकस में लाने के लिए, मतलब टू गिव डेप्थ टू द मेन फिगर्स। और इस पेंटिंग में ये भी डिस्कस कर सकते हैं इन्फ्लुएंस को। सो अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये पेंटिंग अजंता स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, उसकी झलक हमें दिखती है इस पेंटिंग में, जो कि सीधा सीधा कनेक्शन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नंदलाल बोस जी अजंता की पेंटिंग से इंस्पायर्ड थे। और आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए क्वेश्चंस आपको जो आ सकते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप जैसे मैंने बोला वो भी आ सकता है, आपको डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है, आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्टिस्टिक आस्पेक्ट बताएं इस पेंटिंग का। सो आर्टिस्टिक आस्पेक्ट होता है कि आपको एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे इस पेंटिंग को डिफाइन करना है, लिखना यही आपको फीचर्स होते हैं, या हम कहें डिस्क्रिप्शन यही लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि लाइंस को बहुत अच्छा प्रयोग में लाया गया है, या बहुत सुंदर लाइंस, फ्लुएंट लाइंस लगी हैं, और कलर्स में स्मूथनेस है, टोन्स बहुत प्रशंसनीय हैं, या इंटेंसिटी ऑफ कलर डल है। देखें गॉडी नहीं है ये पेंटिंग, टोनल ग्रेडेशन है। अगर आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड की बात करें, सो यही सब एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स के थ्रू आप आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव को लिख के जा सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जो इस बार का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिव एंड सती। मतलब इन्होंने ये नहीं पूछा कि डिस्क्रिप्शन दो या कॉम्पोजिशनल दो, थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिव एंड सती। सो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए, वही जो बना है ना अंदर, सो आपको वही लिख के जाना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बाय नंदलाल बोस, जिन्होंने बनाई है। अब किस टॉपिक पे बनी है, माइथोलॉजिकल इवेंट है, वो आप डिस्क्राइब करें। अब एक ड्रामेटिक तरह का डिस्क्रिप्शन है इसमें, वो डिपिक्शन किया गया है, मतलब आप लिख सकते हैं इट्स मतलब ड्रामेटिक डिपिक्शन है इस पेंटिंग का। कलर स्कीम्स को आप लिख के जाएं, मोनोक्रोमेटिक को आप डिस्कस करें, फोरग्राउंड बैकग्राउंड को डिस्कस करें, और जो फिगर्स हैं उनकी प्लेसमेंट को आप डिस्कस करें। मतलब आपको एक तरह से एक्सप्लेन ही करनी है ये पेंटिंग, बट इन पॉइंट्स। अब एक चीज़ और मैं इस पेंटिंग का आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि ये पेंटिंग हमें क्या वैल्यू सिखा के जाती है। तो आप पहला तो लिख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और दूसरा आप लिख सकते हैं लव फॉर हस्बैंड। जैसे कि हमने बोला आगे भी कि सती सेक्रीफाइसेस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, तो आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने खुद को भस्म कर लिया था। सो आप ये दो पॉइंट्स हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में लिख के जा सकते हैं। एंड रेस्ट ओवरऑल दिस पेंटिंग इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड विद अ सिंपल सब्जेक्ट मैटर, कि देखने से ही समझ आता है कि आर्टिस्ट ने क्या दिखाने की कोशिश की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शिव एंड सती।